कराची वाले बहुत अरसे से ये कह रहे थे कि यहाँ पर बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। 1 आफ्टर 1 रूट शुरू हो रहा है। ज़रा हमें पहले तो बता दीजिएगा कि ये गाड़ियाँ कब से ऑन रोड हम देख रहे हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं, कौन से रूट्स पर है? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जी, कराची वालों के लिए सिंध हुकूमत का ये न्यू ईयर गिफ्ट है। आज इसकी पहली सॉफ्ट लॉन्च हो रही है। इसका जो पहला रूट है उस पे आज मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट सीनियर मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन साहब अब से कुछ देर में इसको लॉन्च कर देंगे। ये मलीर से शाहराह फैसल जो है मलीर से शाहराह फैसल पे रन करेंगी और इनका किराया वही होगा जो पीपल्स बस सर्विस का है। इसको टेस्ट किया जा रहा है। पहले तो देखिए, पहले अदवार में तो कराची में ट्राम भी चलती थी, लेकिन पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से इसको पहले चेक किया जा रहा है कि ये कितनी फीजेबल होगी, क्योंकि इन बसेस को लॉन्च करने का जो एक फायदा कि ये उसी बस की जगह पर चल सकती हैं, जैसे कि इस वक्त पीपल बस सर्विस या इलेक्ट्रिक ईवी बसेस चल रही हैं, लेकिन इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो उससे कराची के अवाम को आसानी होगी और वो बेहतर सफरी सहूलत इस्तेमाल कर। अच्छा सादिया साहिबा, कितनी बसेस आई हैं ये बताइए, और ये पहली खेप आई है, उसके बाद दीगर भी बसेस आएंगी, ज़रा कितने टाइम पीरियड से आएंगी? और अभी तो शाहराह फैसल ऑब्वियसली क्योंकि वो सबसे हमारी इम्पैक्टफुल रोड है, इसके अलावा फ्यूचर में कहाँ कहाँ ये मज़ीद बसेस चलाने का प्लान है, अगर तो है? देखिए, इसको पहले जो है वो इसीलिए टेस्ट किया जा रहा है कि इसकी कैपेसिटी, मतलब इसको जब लॉन्च आज किया जा रहा है तो क्या इसके क्या अवामी रिस्पांस आता है, किस तरह इसको वो ऑपरेशनल करके यही चेक किया जा रहा है। उसके बाद कराची में बाकी रूट्स पर जो है वो इसको लॉन्च किया जाएगा। आज सिर्फ शाहराह फैसल जो कि मलीर से और टूवर्ड्स मेट्रोपोल तक ये चलेगी, उसमें सिंध गवर्नमेंट पीपल्स रिस्पांस और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या रुकावट अगर कोई आती है तो वो आएगी, पहले उसको वो किया जाएगा। उसके बाद ये कराची के मुख्तलिफ इलाकों के रूट पर लॉन्च की जाएगी और इसका जो है वो इसी साल, मतलब जो कल से शुरू हो रहा है 26 में दूसरे मुख्तलिफ रूट्स पर इसको लॉन्च किया जाएगा। राइट, कमिंग बैक टू पीपल्स बस सर्विस, अगर सादिया साहिबा ये बताइएगा इन लास्ट 2 years क्या रिस्पांस आया है आवाम की तरफ से? बिकॉज हम तो ये देख रहे हैं कि कराची में ज़्यादातर लोग बाइक्स प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो ट्रैफिक जो है, बेहंगम ट्रैफिक है कराची का, उससे जल्दी निकलने में कामयाब हो जाते हैं, जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। शायद एक ही बार हम देखते हैं 3-3 लोग 4-4 लोग भी बाइक में बैठे हुए होते हैं और शायद उनको सस्ता भी लगता है ये। सो हाउ हैज़ बिन द रिस्पॉन्स सो फार? अगर हम सिर्फ पीपल्स बस सर्विस की बात करते हैं, जिसकी वजह से हम आई होप अब हम ये डबल डेकर बसेस भी देख रहे हैं, सो समथिंग मस्ट हैव हैपेंड इन दैट वे। नहीं जी, बहुत अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स पीपल बस सर्विस को भी, और जो ईवी बसेस लॉन्च हुई और पिंक बस सर्विस लॉन्च हुई। आप जो बात कर रही हैं, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ग्रेजुअली कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर करने के इक़दामात कर रही है। उससे अगर जितनी बस सर्विसेज बढ़ेंगी, नंबर बढ़ेगा, तो मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ कि जो मोटरसाइकिल को लोग इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करना कम हो जाएगा, उसका रुझान, जिसकी वजह से ट्रैफिक मैनेजमेंट को भी बेहतर करना आसान होगा। दूसरी तरफ ऑरेंज लाइन, रेड लाइन, उस पर भी काम जो है वो तेज किया गया है ताकि कराची में बेहतर ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी जाए, ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, जैसे पूरी दुनिया में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं बनिस्बत अपनी गाड़ियों के या मोटरसाइकिल्स के, और वो इन बस सर्विसेज
को इस्तेमाल करे। इसीलिए सिंध हुकूमत कराची को फोकस करते हुए, बाकी भी सिंध में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर किया जा रहा है, लेकिन कराची क्योंकि हब सिटी है, बिजनेस सिटी है, तो इसलिए उसको फोकस करते हुए ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर कर रही है। नंबर ऑफ बसेस अगले साल, मतलब जो कि कल शुरू हो रहा है, ईवी बसेस और रेड बसेस के भी मजीद फ्लीट जो है वो पोर्ट पे आ जाएंगे और वो जल्द अज जल्द शहर में लॉन्च। और जस्ट वन लास्ट थिंग सादिया साहिबा, कि जब हम बात करते हैं लोगों को डिस्करेज करें डीजल के यूजेज की, पेट्रोल के यूजेज की, और उनको कन्वर्ट करें हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट पे, क्या मुस्तकबिल करीब में आप लोगों का कराची में कोई ट्रेन सर्विस शुरू करने का, इंटरसिटी मेट्रो टाइप चीज़ शुरू करने का? क्योंकि देखें, मैं बीइंग अ कराचीआइट जब लाहौर में देखता हूँ ऑरेंज ट्रेन को फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरते हुए, तो मैं सवाल करता हूँ अपने आप से, आपके अपने अल्फाज में, ये हब है, फाइनेंशियल कैपिटल है पाकिस्तान का, तो ये शहर डिज़र्व करता है ना? जी बिल्कुल, कराची डिज़र्व करता है। और आपको पता है कि इस पर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी खुद बहुत फोकस कर रहे हैं। जब वो चाइना गए थे, वहाँ कुछ याददाश्तों पर और MOUs साइन हुए हैं सिंध ट्रांसपोर्ट और चाइनीज ट्रांसपोर्ट कंपनीज के दरमियान, जिसमें वो जो है ये जो आप बात कर रहे हैं कि मेट्रो बस ट्रेन सर्विस या कराची का जो पुराना सर्कुलर रूट है उसको बहाल किया जा सके, उसको हम फोकस किए हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ रुकावटें हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो रुकावटें दूर की जाएं और कराची को जदीद मेट्रो बस सर्विस, मेट्रो ट्रेन सर्विस दी जा सके। राइट, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम देयर इज़ वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क, क्या हम इस साइड ऑफ कराची की तरफ, यानी जिस साइड ऑफ कराची से मैं शो कर रही हूँ, एंड मैं कहाँ से शो कर रही हूँ, इस साइड ऑफ कराची की तरफ भी आना चाहते हैं इन बसेस को लेकर? और अगर ये बसेस वहाँ पर नहीं चल सकती हैं, कैन वी गो विद सम मिनी बसेस एट द सेम टाइम? बिकॉज ये साइड ऑफ कराची नीड्स लॉट ऑफ डेवलपमेंट, हमें ये भी पता है, और ये लो हाइट वाली बसेस में भी यहाँ पर क्या उतनी सक्सेसफुल है या नहीं है? ऑब्वियसली इस पर आपका होमवर्क होगा, मुझे उस बारे में बताइएगा ज़रा। नहीं जी, हम ये बिल्कुल वो नहीं रखना चाहते। जिस साइड से आप इस वक्त शो कर रही हैं, उस साइड पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा रहा है ताकि ये इस साइड वाले भी जो रूट्स हैं उस पर पीपल बस सर्विस, ईवी बसेस और डबल डेकर के रूट को भी मुतारिफ कराया जा सके, क्योंकि हम चाहते हैं कि कराची के अवाम को बेहतर सफरी सहूलतें दी जाएं, उससे उनको भी आसानी हो और जो है लेकिन वो पूरे कराची के लिए हो, ये ना हो कि किसी एक मखसूस इलाके के लिए या एक रूट बनाया जाए। इस पर काम हो रहा है और इस साइट पर भी जो है वो बहुत जल्द आप नए रूट्स देखेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।